100 चीज चल के आ गई है। मुझे विश्वास है अब आप बहुओं पर क्रोध नहीं करोगे, अब अपनी सास माँ के ऊपर क्रोध नहीं करोगे, अब अपने पति के ऊपर भी क्रोध ना करोगे। अब पति को बहुत डांटते हैं, ऐसा क्यों डांटते हैं, ऐसा क्यों? उस बेचारे को, भोले भाले से आदमी को आप क्यों डांटते हैं? पूरा जीवन भर तो जिंदगी जी रहा है? हर क्षण हर पल वो लगा है, सोचता है बच्चे दुखी ना हो, घरवाली दुखी ना हो। और आप एग्जाम्पल अपनी बहन के पति के एग्जाम्पल देते हैं, उनके पास इतनी महंगी, सुनो 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 उन्होंने अभी ये गाड़ी खरीदी है, तो वो भी इशारा करना चाहती है कि आप भी अब कुछ ले ही लो जिसमें हम भी बैठ करके कभी पियर जाएं, कभी कहीं जाएं। अरे भैया, मैं कहूँगा पत्नी गृहिणी है, और एक दिन मैंने बोला है कि आदमी की परछाई संग छोड़ सकती है, लेकिन उसकी घरवाली उसका साथ नहीं छोड़ सकती। वो आदमी कभी टूटता नहीं है। देवी भागवत में लिखा है, जब तारा ने संग दिया राजा हरिश्चंद्र का, हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम है तारा, तारा ने संग दिया, कहा आप चिंता क्यों करते, मैं हूं ना, मुझे बेच दी, मेरा विक्रय कर दीजिएगा, मैं तुम्हारी बात को नीचा नहीं होने दूंगी। उसको गृहिणी कहते। गृहिणी के दो अर्थ हैं, इसका एक दूसरा अर्थ है पूरा परिवार जिस नारी का ऋणी है उसका नाम है गृहिणी। मेरी बहनें ऐसा जीवन जियो तुम्हारा पूरा ससुराल तुम्हारा ऋणी हो जाए, फिर जीवन जीने की बात ही कुछ निराली। तालियां तो आपको बजानी ही नहीं, आपको लग रहा है बेवर वालों के लिए बोल रहा हूं, नहीं मैनपुरी वालों के लिए बोल रहा हूँ, हाँ आपके लिए बोल रहा हूँ, बातें आपके लिए। तो अधर्मो हिंसिका रूपो धर्मस्तु सुख रूप कहा। अधर्म का परिणाम दुख है और धर्म का परिणाम सुख के साथ जीना चाहते हो तो इन 10 बातों को मान लीजिए। सकुटुम्बस्य विप्रस्य चतुर्जनितस्य च शतवर्षस्य भृत्यं च दद्यात् ब्रह्मलोकदम्। उन लोगों के लिए जरूर कुछ खर्चा करते रहिए जिनको जीवन जीने में दिक्कत आ रही है, परेशानियां। बेटी का विवाह नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं पा रहे हैं, सबसे बड़ा तो यज्ञ, जो आप यज्ञ में कनस्थ छोड़ते हैं उससे भी बड़ा यज्ञ है। किसी निरक्षर बच्चे को जिसके पापा के पास पैसा खर्च करने की व्यवस्था नहीं है उसको पढ़ा दीजिए। कुछ चीजें ऐसी हैं मरने के बाद भी जिसका पुण्य मिलता है। क्या क्या पेड़ आप लगाओगे, हम चले जाएं पेड़ लगा के उस वृक्ष के नीचे जब जब लोग बैठेंगे उसका पुण्य हमारे खाते में। आपने कुआं खुदवाया, उसका पानी जो पिएगा, प्याऊ बनवाई, उसका पानी जो भी कोई पिएगा तो उसका पुण्य हमारे खाते में जाएगा। आपने गरीब के बच्चे को पढ़ा दिया, उसकी नौकरी लगी, उसने पैसा कमाया, उस पैसे से जब जब उसके घर के लोग भोजन करने को बैठेंगे तब तब उसका पुण्य आपके खाते में अपने आप ट्रांसफर होता है। आपके पास इतना है, आप योग्य हैं, आपने 2 शब्द पढ़े हैं, गरीबों के बच्चों के एक 40 मिनट की ट्यूशन किताब क्लास ले लो ना, क्या उसमें बिगड़ेगा? थोड़ा मोबाइल कम चला लीजिए, लेटे लेटे पापड़ खाते रहते हैं, लेटे लेटे मोबाइल चलाते रहते हैं। भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल देखा जाता है और ये बहुत हार्मफुल होने वाला है, बहुत हानिकारक होने वाला है। ये माथे के अस्पताल पैदा नहीं हो पाएंगे यदि यही इस बच्चों के लिए तो बहुत खतरा साबित हो रहा है। रात को इसको 3 फीट दूर करके, हो सके तो रात को इसको स्विच ऑफ कर दीजिए। गीले बालों से कभी मोबाइल मत सुनिएगा, चश्मा लगा करके, और आप नज़दीकी से मोबाइल न सुने। इसके फायदे हैं तो इसकी नुकसान बहुत ज़्यादा।